नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। scratch.mit.uru पे जाना है हमें और फिर ये स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले एक बार उसको देख लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। तो ये है हमारा एनिमेशन। ठीक है, तो ये चूहा बिल्ली का रेस है। इसमें जैसे ही बिल्ली म्याऊं करती है, चूहा भागती है और इनका रेस चलता रहता है। ये कभी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हमने प्रोग्राम ऐसा किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें इसको कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा ये जो हमारा बैकड्रॉप है वो काफ़ी बेसिक सा है। तो स्क्रैच के जो बैकड्रॉप है उसमें ऐसा नहीं था, तो पहले हम इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दिख रही है हमें बिल्ली और ये चूहा, इसका हमें स्प्राइट मिल जाता है स्प्राइट में, तो वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो छोटा सा एनिमेशन आप देख रहे होगे कि इनका पूँछ हिल रहा है और पैर थोड़ा सा हिल रहा है, और ये इनकी जो विस्कर है वो हिल रही है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक नया बैकड्रॉप बनाना है खुद से, क्योंकि हमें अपने पसंद का बैकड्रॉप इसमें नहीं मिला। मैं एक ट्रैक सोच रहा था, लेकिन ट्रैक इसमें ऐसा है नहीं। तो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें इस पे जाना है और ये पेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और तो इसमें हम अपना वो जो बैकड्रॉप था उसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक बेसिक शेप्स दे रखे हैं, रेक्टेंगल का, सर्कल का, लाइन का। ये टेक्स्ट है, ये पेंट है, और ये सिलेक्शन के लिए है, और ये कर्व्ड कर्व अगर आपको बनाना है उसके लिए है। तो हमें हमें हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी सिंपल है। हमें बस एक ट्रैक बनाना है, तो आइए उसको बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रैक का इन रेक्टेंगुलर पार्ट। इसको हम क्या करते हैं, तो कोई लाइट कलर से चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक हमें बड़ा रेक्टेंगल चाहिए। चलिए इसको हम पीछे आगे कर लेते हैं, यहाँ से फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा दूसरा। इसका हम कलर ट्रैक के कलर जैसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये सही लग रहा है ना? तो ये ठीक है। पर साइड में भी आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना अभी के लिए हमारा ये ट्रैक बन के तैयार है। इसको चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रैक तैयार हो गया, बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बैकड्रॉप बनाना है तो आप बना सकते हैं, उसमें पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कहीं और बनाना चाहते हो वहाँ पे बना सकते हो, और यहाँ पे आके आप अपलोड कर सकते हो। ये रहा अपलोड का ऑप्शन। चलिए ठीक है, अभी हमारे काम के लिए इतना काफ़ी है। तो चलते हैं हम अब स्प्राइट पे। स्प्राइट हमें दो चाहिए। कौन से? एक तो बिल्ली, बिल्ली रानी। नहीं नहीं, ये वाली बिल्ली नहीं, ये वाली बिल्ली लेते हैं। और एक हमें चाहिए चूहा। तो ये हमें चूहा मिल गया। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि हमें बस इनको एनिमेट करना है समहाउ। सारे कैरेक्टर हमारे पास आ गए, ठीक है। सीन भी हमने बना लिया, बैकड्रॉप भी बना लिया, और स्प्राइट का मदद लेके हम अपना कैरेक्टर भी। अब हमें इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट कैसे करना है जी, उसका लॉजिक पहले हम पहले सोच लेते हैं और बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कुछ ऐसा हिसाब होगा कि ये जो चूहा है ये पहले दौड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक आएगी, और फिर उसके बाद ये अपना डायरेक्शन बदल लेगी, ठीक है। फिर आगे तक जाएगी, और फिर आगे तक जाएगी, और फिर वो अपना डायरेक्शन बदली 90 डिग्री से, फिर आगे, फिर ये। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में वो लगातार चलती रहेगी, ठीक है। वही हिसाब कैट का भी है, ठीक है। उसको भी एग्जैक्टली इसी शेप में मूव करवाते रहना है हमें। तो एक के लिए हम पहले अपना जो कोड है वो तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वही का वही कोड हम दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी हम यहाँ पे कोड लिखते हैं वो एक स्प्राइट से अटैच्ड होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने मूव 10 स्टेप लिखा है, तो ये अभी माउस पे काम करेगा। अगर हम कैट पे जाएं तो देख सकते हैं आप कि वो कोड गायब हो गया। अगर आपको कैट को भी मूव कराना है तो कैट के लिए अलग से आपको ब्लॉक लाने पड़ेंगे, और उसको इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे आ गए और इसको मूव कराते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कितना बार हमें मूव कराना है इसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल में जाके रिपीट का ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार हमने फॉरएवर का इस्तेमाल किया था। फॉरएवर यहाँ पे नहीं करना है, रिपीट करना है, क्योंकि एक पॉइंट तक जाना है और फिर उसके बाद हमें उसको डायरेक्शन बदलना है। तो इसीलिए रिपीट का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए रिपीट का इस्तेमाल कर लिया, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें कितना बार इसको आगे बढ़ाना है। तो स्टेप थोड़ा कम कर लेते हैं। चाहे तो यहाँ पे शायद ग्लाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन चलिए अभी हम रिपीट का और मूव का इस्तेमाल करके वही चीज़ वही चीज़ कर सकते हैं। तो अगर इसको 50 डाल के देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो 50 में थोड़ा कम हो गया, 60, 65, ठीक है। 70 में काम चल जाएगा हमारा। तो क्या किया हमने, 70 टाइम्स इसको रिपीट किया, और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते लेके चला गया वो, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गया तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन 90 डिग्री से चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मोशन में जाके टर्न ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और किधर करना है अब हमें ये देख लेते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट में जो इसका डायरेक्शन था वो ईस्ट के तरफ है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें किधर करना है। तो अगर इसे ऊपर हमें घुमाना है तो हमें डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, किधर, ऊपर की तरफ। तो ये जो है ये तो क्लॉकवाइज का हो गया, तो इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री हमें करना है, ठीक है। ये 90 डिग्री से इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आइए एक बार इसको 90 डिग्री घुमा के ये देख लेते हैं कि यहाँ से कितना आगे इसको ले जाना है। तो इस ब्लॉक को हम रिपीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये रहा डुप्लीकेट इसका। इसमें उतना ज़्यादा हमें रिपीट नहीं करना है, शायद आधे से काम चल जाएगा। 30 करते हैं और 5 स्टेप करते हैं, ठीक है। तो आइए इन सबको अब जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको इनिशियल पोजीशन पे लेके जाते हैं, और इसका डायरेक्शन भी जो डिफ़ॉल्ट था वो कर देते हैं, ठीक है।
और एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इशू है, ये ट्रैक से बाहर जा रही है, उसको बाद में देखेंगे। तो इतना हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है वो वो भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसका लेंथ और उसका लेंथ सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा ब्लॉक है इसको 2 बार रिपीट कर सकते हैं, कि जितना नीचे चला उतना ही दोबारा इसको वापस उल्टा जाना है और वापस इधर जाना है। तो यहाँ पे इसका दोबारा अगर डायरेक्शन बदलना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका डायरेक्शन वापस 90 डिग्री एक बार यहाँ पे करा देते हैं, 90 डिग्री। और ये जो पूरा ब्लॉक है इसको हम डाल देते हैं वापस से एक बार रिपीट में, और इसको हम कर देते हैं 2। ठीक है, इसको रोकिए। इनिशियल पोजीशन पे हमें इसको बार बार लाना पड़ रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी कुछ देर में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। इससे ये होना चाहिए कि हमारा ये जो चूहा है वो पूरा एक चक्कर लगा ले। आगे गई 90 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। तो चलिए, ये तो हमारा चूहा का एक चक्कर हो गया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि यही चक्कर बार 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 हमेशा लगाते रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉरएवर वाला ब्लॉक डाल देना है। तो अब क्या होगा, ये जब तक धरती आसमान है तब तक ये चूहा चक्कर लगाती रहेगी। तो इतना परेशान नहीं करते हैं चूहा को, रोकते हैं थोड़ा। हाँ, तो अभी आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि जैसे इसका पोजीशन बदल जाता है हमें वापस लाना होता है और उसका पोजीशन बदलना होता है। तो उसका हमें कुछ करना पड़ेगा, राइट, कि हम बार बार चलाएं तो भी वो सही जगह से स्टार्ट हो। तो उसका आपने देख लिया था पहले भी, दोबारा उस उन्हीं ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमें करना है सेट गो टू एक्स एंड वाई। तो गो टू एक्स एंड वाई कर लिया, और सेट पॉइंट इन डायरेक्शन। हाँ, तो अभी चूहा का जो पोजीशन है वो यही था, और पॉइंट इन डायरेक्शन इसको 90 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी वही थी, जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो उधर वही था। तो आइए इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम बार बार चलाएंगे तो वो अपने आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे चली जाएगी। ये देखिए, है ना कमाल की चीज़। बहुत अच्छा जी, ये हो गया हमारा चूहा का पूरा हिसाब। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करने पे स्टार्ट हो, यहाँ पे हमें बार बार ना क्लिक करना पड़े। तो उसके लिए हम गए इवेंट में और ये ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चूहा रानी दौड़ना चालू कर देगी। ठीक है जी, यहाँ पे इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, 40 कर देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया चूहा का हिसाब। अब आते हैं बिल्ली पे। बिल्ली पे भी यही सेम चीज़ लगेगी। ठीक है, बिल्ली पे भी सेम वही पूरा का पूरा लॉजिक है। तो यहाँ पे हम एक काम का देखिए, इसका ना थोड़ा साइज अभी बड़ा है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो इनिशियली जब ये सब चीज़ स्टार्ट होता है तो लुक्स में जाके हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो सेट साइज टू, इसको आप कितना 80 सही रहेगा, 80 करके देख लेते हैं। ठीक है ना, ये सही है। ठीक है, एक बार दोबारा इसको यहाँ पे लाते हैं। सॉरी, नहीं, ज़रूरत नहीं थी उसकी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये चूहा का हिसाब हो गया, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वाह क्या बात है, लाजवाब। अब आते हैं बिल्ली पे। बिल्ली के लिए हम सेम कोड कॉपी कर सकते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए और कैट पे लेके आ जाइए। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, डुप्लीकेट बचा तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा हाँ, ये बच गया, इसको डिलीट कर देते हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चूहा पे वही चीज़ करके देखते हैं क्या होता है। सॉरी, बिल्ली पे। वाह, क्या बात है, सही है, इस पे भी काम कर रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें ना अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें ये ऐसा लग रहा है कि ससर ससर के जा रहा है, घिसट घिस इसको घसीटा जा रहा है। इसमें वो पैर मूव नहीं कर रहा है, पूँछ हिल नहीं रहा है, थोड़ा सा दौड़ने वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो उसका क्या करें, उस चीज़ को कैसे अचीव करना है? उसका सिंपल तरीका है कि ये जो कैट है, इसका हम लुक बदलेंगे, ठीक है? और लुक का पूरा हिसाब होता है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो चीज़ है से थिंक, ये सब एक कमेंट वाला पोर्शन ला के दे देता है। और ये एक मज़ेदार चीज़ है, स्विच कॉस्ट्यूम। स्विच कॉस्ट्यूम इनिशियली आपको लगेगा कि इससे क्या ही होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका इस्तेमाल करके आप कोई सा भी मूवमेंट, मतलब एनिमेशन, स्मॉल स्मॉल एनिमेशन को रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे उसका पैर चलता रहे, तो अगर बार बार हम उसका कॉस्ट्यूम बदलेंगे तो आगे पीछे ऐसे 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 होता रहेगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम इसके कॉस्ट्यूम में जाते हैं। ये रही बिल्ली हमारी, और इसका कॉस्ट्यूम में जाके एक और कॉस्ट्यूम डाल दें। उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बस इसका पैर, तो इसमें ना छोटे छोटे हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसके पोजीशन में, पूंछ के पोजीशन में, पैर के पोजीशन में, और ये इसके विस्कर के पोजीशन में। आप और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो अभी हम वो करते हैं, चलिए। तो ये एक इसका कॉस्ट्यूम है, इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया डुप्लीकेट। यहाँ पे बहुत आसान है, इसको ये थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं बस। इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, और इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, इन सब को भी थोड़ा थोड़ा रोटेट कर देते हैं। बिल्ली बस गुस्सा ना हो जाए हम पे। और थोड़ा सा इसको भी रोटेट कर देते हैं, या चाहे तो, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, इसको फ्लिप कर सकते हैं क्या? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए, हमने क्या किया, एक नया कॉस्ट्यूम बनाया और एक तरह से नया लुक दिया। और जब हम उस लुक में बार बार स्विच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्ली दौड़ रही है। ये ना, इसका थोड़ा सा आँख भी, नहीं नहीं, आँख के अंदर आँख है क्या? नहीं हिल रहा है वो। यहाँ से अंडू करके आप हटा भी सकते हैं। तो इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब देखते हैं कि हम बार बार उसका अगर कॉस्ट्यूम बदलेंगे तो कैसा वो लगता है। तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम भी कर सकते हैं, और अगर कई सारे कॉस्ट्यूम है तो कस्टम कॉस्ट्यूम पे आप जाके उसको बदल भी सकते हैं। अभी के लिए हमारा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम काम आ जाएगा, तो मूव के बाद हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम बदल लेंगे हर मूवमेंट ब्लॉक के बाद, और यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखा आपने, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है लेकिन हाँ, ठीक है। तो और यही चीज़ हम, अब आइए चूहा पे भी करते हैं। इसमें तो एक कॉस्ट्यूम पहले से ही है। अरे वाह, क्या बात है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम लुक्स में जाएंगे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओहो,
एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये तो एक एक करके देखते हैं। तो इसका भी सही है, बहुत अच्छा। और बिल्ली का भी सही है, बहुत अच्छा। क्या बात है, मज़ा आ गया। चलिए जल्दी से आगे से इसको बढ़ाते हैं, वरना बिल्ली अटैक कर देगी। तो अब तो अभी हमें क्या करना है कि हम्म, बिल्ली की आवाज़ निकालनी थी, और जैसे ही आवाज़ निकले चूहा भाग जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद बिल्ली थोड़ा सा 4-5 सेकंड के बाद वो उसको चेज़ करना चालू करे, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो उसका तो सिंपल हिसाब है, अगर बिल्ली को हम कुछ देर बाद स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल में जाके वेट वाली ब्लॉक हम डाल देंगे। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, ये 3-4 सेकंड, 4 सेकंड अभी कर देते हैं, बाद चालू होगी, ठीक है। बहुत अच्छा। अब क्या करना है, जैसे ही स्टार्ट होता है हमारा एनिमेशन, वैसे ही हम चाहते हैं कि म्यों की आवाज़ आए, तो क्योंकि बिना साउंड के तो मज़ा ही नहीं आने वाला है। तो आते हैं, पहले वो डाल देते हैं म्यों, तो म्यों की आ जाए आवाज़। मैं प्ले साउंड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, स्टार्ट साउंड से भी काम चल जाएगा, क्योंकि स्टार्ट हो जाए बजता रहे और फिर उसके बाद 4 सेकंड वेट तो कर ही रहा है ये। तो म्यों की आवाज़ आई, इतना इतना हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आवाज़ आई, अपना चूहा दौड़ना चालू कर दिए, ठीक है। अब हम बिल्ली को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्ली बिल्ली का भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ ज़्यादा ही डिले हो गया ना, 4 सेकंड। 2 सेकंड का भी काफ़ी है। अच्छा, ये देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में एक इशू है, फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं तो माउस तो अपने इनिशियल पोजीशन पे, जो है तो अपने इनिशियल पोजीशन पे चली जाती है, ये कैट नहीं जा पा रही है, तो कैट में भी हमें इनिशियल पोजीशन सेट करना पड़ेगा। नो 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 नो, वेट। ठीक है। तो हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं अपने प्रोजेक्ट के। म्यों की आवाज़ निकलती है और चूहा दौड़ना चालू कर देती है, और फिर कुछ सेकंड बाद बिल्ली भी उसका पीछा करना चालू कर देती है। तो अब एक चीज़ इसमें बस अभी हमें और ऐड करना है, वो है साउंड। तो जब ये चेज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज़ आनी चाहिए ना, चीज़ वाली। तो वो हम कहीं पे डालते हैं, उसके लिए हम चलिए पहले साउंड को ही खोज लेते हैं। तो ये वाला जो चेज वाला जो साउंड है, वो कॉमन रहने वाला है दोनों के लिए। तो उसको हमें किसी इंडिविजुअल स्प्राइट पे नहीं जोड़ना है, उसको हम स्टेज में भी जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन चीज़ें रहती है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड वाला ब्लॉक लाया और साउंड लाया, और इसको हमें बार 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 चलाते रहना है। तो उसके लिए फॉरएवर लूप लाना है और ये डाल देना है। और आइए इसमें कोई साउंड ऐड करते हैं, चीज़ वाली। तो मैंने खोज रखा है, गैलप होता है शायद एक, ये अभी के लिए ठीक है। आप इससे भी अच्छा कोई साउंड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गैलप साउंड लाते हैं, ठीक है। और फिर एक बार ये चेक करते हैं, देख रहे हैं ये गलत हो गया, स्टार्ट साउंड नहीं करना था हमें। क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है, यही इशू पिछली बार भी हमने देखा था, जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही वो दोबारा उसको ख़त्म नहीं होने देता और दोबारा स्टार्ट कर देता है। तो हमें इसके जगह प्ले साउंड अनटिल डन का इस्तेमाल करना है। चलिए दोबारा स्टार्ट कर, थोड़ा सा इशू आ रही है साउंड में। एक काम करते हैं, जब एक बार कंप्लीट होता है तो उसको कुछ सेकंड का
वेट डाल देते हैं। तो कितना, 1 सेकंड का डाल के देखें। नहीं, 1 सेकंड का काफ़ी ज़्यादा हो गया, 0.1 सेकंड। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है। तो अभी अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक काम कर सकते हैं, जब बिल्ली चालू करती है रेस लगाना, तब हम ये गैलप का साउंड इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्ली 2 सेकंड बाद स्टार्ट करती है, तो आइए हम इसको भी 2 सेकंड बाद स्टार्ट करते हैं। वेट, 2 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एनिमेशन तैयार है। इसको आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक को और अच्छा बना दिया, बीच में गार्डन बना दिया, और फिर बिल्ली का जो ये जो एनिमेशन है उसको भी थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। ठीक है, कॉस्ट्यूम जो हमने देखा, तो कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप चेंजेस को कीजिए। ठीक है, और मेरे साथ आप शेयर भी कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, और नए नए चीज़ें आप इसमें ट्राई कीजिए।